डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर का नाम है समतल में गति यानी प्लेन इन मोशन। तो हम इस चैप्टर में हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सदिश संयोजन। सदिश संयोजन का नियम, हमारे पास 3 सदिश संयोजन के नियम होते हैं। 3 में से हमारे पास एक तो हो गया त्रिभुज का नियम, और दूसरा होता है बहुभुज का नियम, और तीसरा होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा समांतर चतुर्भुज का जो नियम है यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं उन दोनों नियमों को इग्नोर करते हुए मैंने इसी नियम को चुना है जो आपके सामने अभी पेश कर रहे हैं, यानी समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश संयोजन, सदिश क्या है? जिनमें परिमाण और दिशा दोनों दिया रहता है, वो हमारे पास सदिश कहलाता है। ठीक, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे, उम्मीद रखते हैं। हम इस टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक ये है सदिश संयोजन के नियम में कि अगर दो हमारे पास सदिश हैं, दो सदिश हैं ए व बी, समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाओं को व्यक्त करें, तब उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण जो होगा उनके परिणामी को व्यक्त करेगा। तो अभी आपको ये बकवास लग रहा होगा, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए क्या है, दो सदिश, सदिश ए, सदिश ए, वेक्टर ए, सदिश बी, वेक्टर बी, और या फिर और हम झुका देते हैं इसको, और ये सदिश ए, सदिश बी। अब बेटा इसका नाम है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब जिनकी दो भुजाएं आपस में समांतर हों, यानी ए के समांतर ए होगा, बी के पैरेलल बी होगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब इनके कटान बिंदु से, कटान बिंदु हमारे पास ये होगा, यहां से इस जगह से, जिसे हम वेक्टर आर बोलेंगे, और यही आपको निकालना है। यानी सूत्र आपको क्या लेना है? सूत्र आपका ये आना चाहिए आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही फार्मूला आपको प्रूव करना है। पहला तो फार्मूला ये हो जाएगा, ये बेटा परिमाण का फार्मूला होगा, परिमाण का। ठीक, और एक दिशा का फार्मूला होगा। हमने बोला ना सदिश राशि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है, हमारे पास परिमाण तो है, दिशा का भी होता है हमारे पास, और दिशा का हमारे पास होता है फार्मूला अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। यही आपको प्रूफ करना है, पहला परिमाण और दूसरा दिशा। तो हम पहले परिमाण को प्रूफ कर लेंगे, दिशा भी हम उसी से आसानी से निकाल देंगे। ठीक, आपको यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समस्या होगा, ये समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर इसको आप आसानी से समझ चुके हैं तो हम चलते हैं यहाँ से त्रिभुज के नियम से। हम मानकर चलते हैं आपको थोड़ा बहुत त्रिभुज का नियम समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आता तो उसके लिए तमाम लेक्चर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और त्रिभुज के नियम से जगह पे भी थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपके लिए। त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज का नियम बेटा आपके पास ये होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए, मोड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी। ये होता है त्रिभुज का नियम। ठीक, मोड ऑफ वेक्टर आर प्लस मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी, ये हमारे पास हो गया। यानी रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। अब क्या करना है, यहां से अगर हम इसको समांतर चतुर्भुज में है
हम मोड ऑफ वेक्टर आर को आर बोल सकते हैं, मोड ऑफ वेक्टर ए को, दिख रहा होगा, मोड ऑफ वेक्टर ए को हम ए बोल सकते हैं, मोड ऑफ वेक्टर बी को हम बी बोल सकते हैं। ये हमारे पास हो गया कितना। इसको अगर हम समांतर चतुर्भुज की तरह ही बना दें, समांतर चतुर्भुज में वैसे भी है, ये वेक्टर्स मिलकर बना है, हम इसको समांतर चतुर्भुज की फॉर्म में पूरी तरह से बना देते हैं। तो हमारे पास ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक। अब डियर हमने बोला ना कि मोड ऑफ वेक्टर को वेक्टर आर को हम क्या बोल सकते हैं, केवल आर बोल सकते हैं, आर बोल दिया हमने। थोड़ा सा इसको और झुका देते हैं हम, अरे यार ठीक, इसको हम ए बोल दिए तो ये भी ए होगा, ये बी बोल दिए तो ये भी बी होगा। अब देखो इसका नाम देंगे यू वी एस टी, यू वी एस टी, ये हमने नाम दे दिया। अब अगर हम वर्टेक्स यू से एक अभिलंब डाल दें, आपको पता है कि जब ऑब्ट्यूस एंगल होता है, जब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है जब कोई एंगल, तो उसका जो अल्टीट्यूड बनता है वो बाहर की तरफ बनता है। तो बाहर की तरफ हम बना दिए और यहाँ से हम थोड़ा सा इसका बेस बढ़ा दिए, तो ये हमारे पास जो लंब डलेगा क्या होगा, यू टी, या फिर डब्ल्यू हम नाम दे देते हैं इसका, ये हमारे पास हो जाएगा। यानी यू और डब्ल्यू लंब है किस पर, एस टी पर, ठीक। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा लेना है, यू एस डब्ल्यू, यू एस डब्ल्यू, ठीक, यू एस डब्ल्यू। अगर यू एस डब्ल्यू से हम देखें तो हम इसको बना देंगे। यू एस डब्ल्यू कहाँ बनाए जी, बना दे, थोड़ा सा इसको और ऊपर लिख देते हैं यार, यू एस डब्ल्यू, त्रिभुज यू एस डब्ल्यू। अगर यू एस डब्ल्यू को हम देखें तो हम इसको बना देंगे, यहाँ पे ये बनेगा और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मिला देते हैं, ये, ठीक। और बेटा हमारे पास, अरे यार काहे इतना परेशान कर रहे हो, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। ये इसका नाम तो यू है और इसका नाम एस है, इसका नाम टी है, इसका नाम डब्ल्यू है। एस से लेकर के टी तक की दूरी हमारे पास दिया हुआ है जो कि ए है, ठीक, ए है। यू से लेके एस तक की दूरी भी दिया हुआ है जो कि आर है, यू से लेके टी तक की दूरी भी दिया हुआ है जो कि बी है। इतना समझ में आया। अब मैंने इसमें से ये निकाल करके यहां पे लिखा, अब इसमें से हम ये वाला निकालेंगे एंगल, फिर से त्रिभुज यू टी डब्ल्यू, यू टी डब्ल्यू से, यू टी डब्ल्यू से अगर हम लेते हैं तो यू टी डब्ल्यू यानी हमारे पास ये बनेगा, ये वाला त्रिभुज, यू टी डब्ल्यू, ये बन जाएगा, ठीक, यू टी डब्ल्यू। टी से यू तक की दूरी आपको दिया हुआ है जो कि बी है ना, लेकिन टी डब्ल्यू की दूरी नहीं दिया है और ये वाली हमारे पास नहीं दिया है। अब आपको पता है कि ये बेटा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी इसमें एक लंब होगा और इसमें एक आधार होगा और इसमें एक कर्ण होगा, ठीक। तो आप क्या करिए, यहां से कंटिन्यू करिए।
पहले तो आप लंब पता करिए, फिर कर्ण पता करिए, फिर आपके पास लंब पता करिए, आधार पता करिए, कर्ण तो आपको दिया ही है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यू डब्ल्यू के लिए, यानी जो कि एक लंब है, उसको हम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बेटा आपके पास क्या है, यू डब्ल्यू, कर्ण क्या है, कर्ण जो है आपके पास यू टी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू यू डब्ल्यू आपके पास एज इट इज ऐसे ही रहेगा, यू टी आपके पास दे रखा है बी, तो बी को इधर लाएंगे, यानी यू डब्ल्यू इज इक्वल टू बी साइन थीटा। निकल गया, यू डब्ल्यू की दूरी निकल गई, यानी ये हमारे पास निकल के आ गया है। ठीक, अब आगे यू डब्ल्यू की दूरी हमने निकाल लिया है, यानी यहां से ये निकाल लिया हमने, बी साइन थीटा, चाहो तो यहां पे लिख देते हैं हम बी साइन थीटा। अब हमें टी डब्ल्यू की दूरी चाहिए, तो टी डब्ल्यू के लिए, टी डब्ल्यू के लिए अगर टी डब्ल्यू की हम बात करें तो टी डब्ल्यू आपके पास जो होगा वो होता है कॉस थीटा। हमारे पास 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो हम 6 रेशियो को इस तरह से यूज करते हैं, हमें जो चाहिए हम उसी के लिए सूत्र लगाएंगे। अब हमें चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें चाहिए ये आधार का पता लगाना है, तो हम सोचेंगे कि आधार हमें लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आधार बराबर हमें पता है कि आधार पता करने के लिए अगर हम कॉस थीटा लगाएंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आराम से निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा आधार बेटा क्या हो जाएगा टी डब्ल्यू, और कर्ण क्या होगा यू टी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू टी डब्ल्यू आपका ऐसे ही रहेगा, यू टी जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक, बी को इधर लाएंगे, टी डब्ल्यू बराबर बी कॉस थीटा, तो बेटा ये निकल के आ गया आपके पास, टी डब्ल्यू भी आ गया, बी कॉस थीटा। अब हमारे पास ये निकल के आ गया, तो हम अब क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे, यानी कि त्रिभुज या फिर त्रिभुज एस, त्रिभुज यू एस डब्ल्यू में, यू एस डब्ल्यू में, त्रिभुज यू एस डब्ल्यू में हम क्या करेंगे, रखेंगे अब इसे, तो फिर से एक बना लेते हैं यू एस डब्ल्यू, यू एस डब्ल्यू। अगर यहां से बेटा हम इसको ऐसे इस तरह से खींच दें तो हमारे पास ये टी बन जाएगा, और ये तो आपके पास बी दे रखा है, अरे यार एक मिनट, ये तो आपके पास आर दे रखा है ना, ये आपके पास बी है, एस से लेकर के टी तक की दूरी, एस से लेकर के टी तक की दूरी आपके पास कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो हमने ए ले लिया। टी से लेकर के डब्ल्यू के बीच की दूरी, टी से लेकर डब्ल्यू के बीच की दूरी हमने बी कॉस थीटा निकाल लिया, बी कॉस थीटा हमने निकाल लिया। डब्ल्यू से लेकर यू की दूरी हमने बी साइन थीटा निकाल लिया, बी साइन थीटा निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस
प्रमेय से। अब डियर पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास क्या है, आर, आर का स्क्वायर। आधार हमारे पास क्या है, ए और बी कॉस थीटा, यानी एच डब्ल्यू के बीच की दूरी अगर हम देखें तो 1 मिनट हम इसको फिर से लिख देते हैं, के यानी कि एस, ये हमारे पास कर्ण है तो यू एस का स्क्वायर, आधार एच डब्ल्यू का स्क्वायर, एल यानी लंब जो है यू डब्ल्यू का स्क्वायर। तो यू एस जो होगा वो आर का स्क्वायर हो जाएगा। एस डब्ल्यू जो होगा, आ रहा है कि नहीं यार, 1 मिनट, आ जाएगा ठीक। एस डब्ल्यू जो होगा बेटा, एस डब्ल्यू वो ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि ए यहां से यहां तक है, उसमें उसके आगे बी कॉस थीटा दिया हुआ है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू डब्ल्यू यानी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब आगे देखिए, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बी साइन थीटा। तो आर का स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देते हैं। एक काम करते हैं ना डियर, अब ये तो आने वाला ही है, इसको मिटा देते हैं, ये लास्ट में देख लीजिएगा यही आएगा, ठीक, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे भी। तो आर का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यानी होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होगा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना, प्लस 2ab यानी 2 गुणे ए बी कॉस थीटा, 2 गुणे ए बी कॉस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। अगर अब ये हो गया है तो हम आर स्क्वायर ये करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थीटा, एक काम करते हैं, ठीक है सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2ab कॉस थीटा को उधर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर देते हैं, बी स्क्वायर, 1 मिनट, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हमने इधर ले लिया और प्लस कर दिया ये 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, इतना हो गया 2ab कॉस थीटा। अगर हमारे पास ये 2ab कॉस थीटा हो गया तो हम आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए हमने एक तरफ ही क्यों लिया, क्योंकि प्लस था, कोई दिक्कत था नहीं, हम चाहे जहां इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास बी स्क्वायर दोनों में है कॉमन, इसमें दोनों में देखिएगा तो कॉमन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डियर देखो बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता क्या है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के। आप मैथ पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हम इस पूरे की जगह पे ये जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है इसकी जगह पे हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस
2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो हमारे पास r का रूट उधर जाकर लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो ये निकल के आ गया आपका। ठीक, इतना हो गया। अब हमारे पास ये जो निकल के आया है ये परिमाण है आपका। अब अगर परिमाण आ गया दिशा भी आएगा, और दिशा बराबर हमारे पास क्या होगा, अब दिशा निकालने के लिए, अच्छा ये क्या किए हैं हम, यानी परिमाण के लिए हमने ये किया है सारा प्रोसेस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं परिमाण के लिए, परिमाण के लिए, यानी मोड ऑफ वेक्टर आर के पर्पस से हमने ये किया है फार्मूला। तो हमारे पास ये निकल के आया है। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालें अगर दिशा के लिए, दिशा के लिए, तो डियर देखो दिशा हमारे पास जो निकल के आता है ना ये जो वेक्टर है मतलब परिणामी वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसका कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे इस तरह से इधर की दिशा में जा रहा है। अगर हम यहाँ पे दिखाएं आपको तो इस तरह से ये इस दिशा में जा रहा है। तो जब हम किसी चीज़ की डायरेक्शन देखते हैं ना ऊपर नीचे करके, तो अगर हम जब डायरेक्शन देखते हैं तो कितना जमीन से कितनी ऊंचाई पर है ये भी देखते हैं हम। जैसे अगर हम चंद्रमा की दूरी मतलब चांद किस डायरेक्शन में है इसको हम देखते हैं, तो हम चांद के डायरेक्शन के साथ साथ हम अपना मुंडी जब ऊपर करते हैं तो नीचे से हम अपना मुंडी ऊपर करते हैं, तो हमारा एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में हम कितना मुंडी अपना ऊपर किए हैं वो भी हम देखते हैं ना। जैसे चांद अगर ज़्यादा ऊपर है तो इस तरह से हम देखेंगे, फिर उसके बाद या तो इस तरह से हम देखेंगे ना। तो हम उसी को बोलते हैं दिशा, और दिशा को हम डिनोट करेंगे अल्फा से, यानी दिशा के लिए जिसे हम अल्फा बोलेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा बराबर होगा, तो अल्फा के लिए हम आधार के साथ साथ ऊंचाई भी देखते हैं। तो हमारे पास आधार है और ऊंचाई है, तो हमारे पास किसके फार्मूले में लंब और आधार दोनों आता है, तो लंब और आधार इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक, तो हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार। अगर हमारे पास लंब देखें tan अल्फा इज इक्वल टू, लंब हमारे पास क्या निकल के आएगा, UW, UW, आधार जो है SW, तो tan अल्फा इज इक्वल टू UW को अगर हम देखें डियर तो हमारे पास ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B sin थीटा, B sin थीटा। और आधार को हम देखें SW को तो हमारे पास A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, tan को हम उधर भेजेंगे तो ये जाकर बन जाएगा tan इनवर्स अपॉन, ये हमारे पास ब्रैकेट में भी खुद लिख देंगे, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। अच्छा एक बात और है, हमारे पास tan इनवर्स की वैल्यू होती है 1.085 ऐसे करके होता है, तो हम उसको राउंड ऑफ करके मान लेते हैं 1 के इक्वल में। अगर 1 के इक्वल हम मान लेते हैं तो हम tan इनवर्स की जगह पे अगर हम 1 कर देते हैं तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू ये निकल के आएगा B sin थीटा अपॉन में A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। ओके डियर, तो नोट कर लीजिए इसको। और इसी तरह हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ना उन्हीं को हम लाएंगे। और ओके